नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2 सितंबर सोमवार से 8 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और मासिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को प्रदान की जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी समय समय पर आपको दिए जाते रहे हैं। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार बनाया जाएगा। इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। उन्हें मोदक का प्रसाद अति प्रिय है, अतः इस दिन मोदक का प्रसाद भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। साथ ही हमें इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना के समय उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्वा गणपति जी को अति प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन हम गाजे बाजे के साथ भगवान गणपति को अपने घर पे लाकर विराजित करते हैं और 10 दिन उनकी सेवा, पूजा और आराधना करते हैं। इसकी यदि आप विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे वीडियो को जाके देख सकते हैं और इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति शुभ फलदायक माना जाता है, इसलिए इस दिन कृष्ण मंदिर में जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम, अष्टम और नवम भाव में इस सप्ताह विराजित रहेंगे, अतः आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या का इस सप्ताह निवारण हो जाएगा। सप्तम भाव में जब चंद्रमा विराजित रहेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता बढ़ेगी। यदि आप इस टाइम पीरियड के दौरान यदि किसी कार्य क्षेत्र में, किसी पार्टनरशिप में आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट भी किसी के साथ मिलकर करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। आपको इस वीक अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं जब चंद्रमा अष्टम भाव में विराजित रहेंगे तब आपके दुर्घटनाओं में, आकस्मिक घटनाओं में वृद्धि होगी। आपको कहीं से कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी या आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको हो सकती है। आप इस समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, इसलिए इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग वाहन चलाते समय अवश्य करें। सप्ताह के अंत में आपके जिंदगी में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य इस समय आपका साथ देगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपके कार्यों में आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य अटके हुए हैं उनको आप इस समय पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो इस समय यदि आप किसी भी नए कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें भविष्य में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इस समय आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना भी बना सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके शत्रुओं और रोगों में वृद्धि होगी। आप यदि किसी फिजिकली यदि अपने आप को इस समय फिट नहीं पाते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल दिखाएं, अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें और अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। परंतु इस वीक आपको शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके शत्रु इस समय आप पर हावी रहेंगे और आपके कार्यों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्हें परास्त करने में
सक्षम रहेंगे। सप्ताह के मिड में टाइम अच्छा आने वाला है। आपके जीवन साथी से आपके संबंध और भी अधिक मधुर होंगे। वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। वे आपके कारोबार में भी आपकी मदद करेंगे और आप यदि उनकी सलाह से कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। वहीं आप अपने साझेदार के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उसमें भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं वीकेंड पे आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी लंबी यात्रा का प्रोग्राम आप इस समय न बनाएं, उसे टालें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। इस समय आपको कोई आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी लॉटरी में या किसी शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा 6। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा काला। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। पंचम भाव में वीक के प्रारंभ में जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके संतान संबंधी आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विद्या संबंधी अड़चनों का भी विद्यार्थियों को इस समय सामना करना पड़ सकता है। आप जो मेहनत करेंगे उसका उचित फल आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु निराश ना हो। ये टाइम पीरियड जाने के बाद आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका भविष्य में आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड में आप किसी मौसमी बीमारी से ग्रसित नजर आएंगे। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय चिंतित दिखाई देंगे। उनके स्वास्थ्य में गिरावट से आपको उन्हें हॉस्पिटल दिखाना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी इस समय आपको लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपके जीवन साथी और आपके प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको सफलता हासिल होगी। आप यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके प्रपोजल को वो नहीं ठुकरा पाएगा। वहीं जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे। इस समय आप उनके साथ कोई शॉर्ट ट्रिप भी, रोमांटिक हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं और उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। कोई गिफ्ट भी यदि आप उनको इस समय देते हैं तो आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी और आपके बीच में संबंध और भी अधिक अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। यानी आपके सुखों में सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। आपके माता के साथ इस समय आपकी अनबन हो सकती है। वैचारिक मतभेद कुछ बढ़ेंगे और आपकी उनके साथ बहस भी हो सकती है, परंतु आपके जीवन साथी के सहयोग से आप स्थितियों को जल्द ही सामान्य कर लेंगे। अपने माता के साथ आपके संबंध पुनः नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके यदि इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको उससे बचना चाहिए और किसी जमीन से संबंधित कोई सौदा आप करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको वो भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब चंद्रमा वीकेंड के मिड में पंचम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे उस समय आपके विद्या में और आपके संतान सुख में कमी आएगी। यानी आपकी संतान आपसे कुछ दूरी पर जाकर काम करेगी, आपसे दूर जाना वो पसंद करेगी। हो सकता है आपके बीच में मतभेद उभर जाए और वो घर छोड़कर भी जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है। इसीलिए परिस्थितियों को टाइम रहते ही भांप लें। अपनी वाणी पर संयम रखें। अपनी संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रखें। उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बातों को सुनें और यदि आपके बीच में कोई मतभेद है तो बैठकर समझाइश के द्वारा किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। वीकेंड पर आपके कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ व्यवधान आएंगे, रुकावटें आप अपने कार्यों में महसूस करेंगे और उस समय
आप अपने आप को थोड़ा कमजोर और थोड़ा क्षीण भी महसूस करेंगे। कार्य की अधिकता के कारण आपको कुछ थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है और यदि आपने लापरवाही की तो आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने कर्म क्षेत्र में सावधानी के साथ अपने कार्यों को निपटाएं। अपने गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही रखें, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और अपने कार्यों को खुद ही पूरा करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके कार्यों में नहीं आएगी, कोई भी आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान नहीं डाल पाएगा और आप सशक्त रूप से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण इस वीक करेंगे, अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस वीक के प्रारंभ में आपके अपने भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आप भी उनकी भावनाओं की वैल्यू करेंगे। वे आपके कार्यों में भी आपका पूर्ण सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, परंतु वीक के मिड में आपके सुखों में कुछ कमी आएगी। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। आपके कार्यों में रुकावट और व्यवधान की वजह से आप कोई भी कार्य को ठीक समय पे पूर्ण करने में असमर्थ दिखाई देंगे। इससे आपके मन में खिन्नता के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु आने वाला टाइम अच्छा है, इसलिए आप मेहनत किए जाएं। अपने कार्यों को रुककर ही सही आपके जो कार्य पूर्ण होंगे उसमें भविष्य में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं वीक के एंड में आपके संतान संबंधी कुछ चिंता आपको रहेगी, उसके पढ़ाई को लेकर आप चिंतित दिखाई देंगे, उसके भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता और आशंकाएं रहेगी और आप उसे मार्गदर्शन इस समय प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। वहीं उच्च शिक्षा से संबंधित यदि कोई युवा वर्ग है और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा, परंतु फाइनली आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। आप उन अड़चनों को पार करके उच्च शिक्षा की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, वो आप अवश्य कर पाएंगे, वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और आप अपने कॉलेज का, अपने अध्यापकों का और अपने माता पिता का इसमें नाम रोशन भविष्य में अवश्य करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे, अतः यदि आपके कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद है या कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामले हैं तो सप्ताह के प्रारंभ में उसका रिजल्ट आपको सकारात्मक देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप कोई गोल्ड की वस्तु इस टाइम पीरियड के दौरान खरीदना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप अपने स्वर्ण में वृद्धि करें, तो आपके स्वर्ण कोष में भी वृद्धि होगी, यानी आप कोई गोल्ड की खरीदारी करेंगे और उससे आपके घर की माताएं, बहनें, वे सभी बहुत खुश और प्रसन्न दिखाई देंगी। वहीं सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके भाई बहनों का इस समय पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप इस समय कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपकी प्रसिद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी चारों तरफ लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपके मित्रों का दायरा बढ़ेगा, आपका सर्कल इस समय बढ़ेगा और आपकी इस टाइम पीरियड में किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की पूरी संभावना है, जिसका मार्गदर्शन आपके भविष्य में, आपके कार्य क्षेत्र में और आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। वहीं सप्ताह के एंड में आपके सुख और वाहन में कमी होगी, यानी आप यदि कोई वाहन आपने खरीदा है और आप उससे अकस्मात आपको उसका कोई सौदा करना पड़ सकता है, आपको उसे बेचने की नौबत आ सकती है। इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी, इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग रखने के लिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, अनर्गल खर्च न करें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी फिजूल खर्ची से रोकेंगे तो स्थितियां जल्दी ही सामान्य होती हुई नजर आएगी और आप जितना
सोच रहे हैं उतना आपको आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस वीक चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके स्वभाव में अकस्मात आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आप मनोरंजन में शौक आप अपना शौक पूरा करते हुए दिखाई देंगे। कोई अभिलाषा या महत्वाकांक्षा जो लंबे समय से आपके अंदर दबी हुई थी, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो इस समय आप उस महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएंगे। वो आपकी इच्छा मनोकामना इस समय पूर्ण होगी। साथ ही आप अपने फिजिकल फिटनेस पर इस समय ज्यादा ध्यान देंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे और इस समय आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे। परंतु इस समय आपको अपनी ग्रैंड मॉम यानी दादी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे और सुदृढ़ होते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। आप उनकी सेवा करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और उससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन के प्रत्येक कदम पे विजयी अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर भ्रमण के कारण आपके संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके पैतृक संपत्ति यदि कोई विवाद है तो वो विवाद का किसी की मध्यस्थता से उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपके कुटुंब परिवार यानी रिश्तेदारों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वे आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में और परिवार में आपके प्रभाव, आपके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। वहीं आपके पराक्रम में भी वीकेंड पर बहुत अधिक आप अपने आप को पराक्रमी महसूस करेंगे। आप अपने पराक्रम से सभी दुश्मनों का नाश करते हुए दिखाई देंगे। यानी उनके जो नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं या वो आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डाल रहे हैं, तो आप उनको उनके मंसूबों को नाकाम करने में सफल दिखाई देंगे और अपने प्रत्येक जीवन के पथ पर आप विजयी होंगे। उसके साथ ही आपके अपने भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपके भाई बहन विवाह के योग्य हैं और आप उनके लिए सही पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस समय आपको उनके लिए सही पार्टनर मिल जाएगा और इस समय उनके शादी या सगाई संबंधी जो वार्तालाप है वो पूर्ण हो जाएंगे और उन्हें सही जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें भाव में, आपकी स्वयं की राशि में और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अनर्गल आप विवादों में उलझे नजर आएंगे। यानी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आपकी लाइफ में बनी रहेगी। किसी के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है और दूरगामी यात्रा भी आपको न चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जब चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में विराजित होंगे तब आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपका मन थोड़ा सा शांत होगा और जो परिस्थितियां विपरीत हो चुकी थी, जो आप हर किसी से उलझ पड़ते थे, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जिनके साथ भी आपके मतभेद हुए हैं वो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी दादी के साथ आपके संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी और पारिवारिक सदस्य आपके सभी कार्यों में आपका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप कोई नया व्यापार में कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त टाइम है। आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। किसी भी नए प्रोजेक्ट को आप इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपके भाई बहन और कजिन्स का
आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कारोबार में आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको सही सलाह भी देंगे, जिससे आपको अच्छा कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें, 12वें और आपकी स्वयं की राशि में इस समय इस वीक गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो आपकी लाइफ में लाभ की स्थिति वीकेंड के प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगी। जब चंद्रमा 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और कम मेहनत में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका कहीं से अचानक कोई रुका हुआ धन है या आपने यदि किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार स्वयं ही चुका कर जाएगा। आपके हर कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आपके अपने मामा या चाचा के साथ आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। वे आपको मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं चंद्रमा वीक के मध्य में जब 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपको अपने जो लाभ हैं उनसे अधिक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और इस समय आपके अनर्गल खर्चों की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। वीक के एंड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप अपने आप को और पावरफुल महसूस करेंगे। शांति से और आपकी अच्छी और मीठी वाणी की वजह से आप सभी का मन मोहते हुए दिखाई देंगे और आपको किसी भी सामाजिक समारोह में इस समय यदि आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें आपको अच्छे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। समाज के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है और आपका कद भी इस टाइम पे सामाजिक तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 10वें, 11वें और 12वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आप अपने कर्म क्षेत्र में जितना भी मेहनत करेंगे उसका आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके पिता का आपको पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा। वे आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे और आपको मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं और इस समय यदि आप युवा हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की ट्राई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। आपको गवर्नमेंट सर्विस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसमें आपके सेलेक्ट होने के बहुत अधिक चांसेस इस समय रहेंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कोई लॉटरी में निवेश करते हैं या फिर आपने यदि किसी को उधार दिया है तो वो आपका धन स्वतः ही चुका कर जाएगा। आपको अपने धन में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। यानी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम पीरियड में आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के एंड में आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके जितना भी लाभ आपने प्राप्त किया है उससे अधिक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अनर्गल खर्च आप करेंगे। अपने सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए आप बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है और जो आपने लाभ प्राप्त किया है वो मुनाफा और खर्च आपका बराबर होता हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान दिखाई देगा। मौज, शौक, मनोरंजन और मित्रों के साथ घूमने फिरने में आपका टाइम अधिक जाएगा और उसमें आपका खर्च अधिक होगा। इसलिए अपने खर्चों को अंकुश लगाएं। जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करें। अपने मनोरंजन के साधनों को थोड़ा सा सीमित करें। अपने कार्यों पर थोड़ा एकाग्रता से ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 9वें, 10वें और 11वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। यानी
आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ये पूरा वीक आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कम मेहनत में अधिक लाभ की स्थिति इस वीक आपको देखने को मिलेगी। आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। इसलिए इस समय बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग कार्यों को आपको इस वीक पूरा करना चाहिए। अपने रुके हुए कार्यों को तीव्र गति से आप पूरा करें। वीकेंड पर आपको उसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपकी मेहनत वीकेंड पे नजर आएगी और आपके मित्रों का और आपके पारिवारिक सदस्यों का आपके कार्यों में पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। खासकर संतान पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वे आपकी आज्ञा में रहेगी और आपके सभी कार्यों को पूर्ण करने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम, नवम और दसम भाव में विराजित रहेंगे। अतः इस वीक आपके वीक के प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बाद में स्थितियां आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। वीक के प्रारंभ में आप कुछ अशुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। कोई आकस्मिक घटनाएं आपके साथ घट सकती है जो आपने सोची भी ना हो, ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती है। इसीलिए अपने जीवन में सावधानी से आगे बढ़ें। कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझकर उस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वीकेंड के मिड तक स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होती हुई नजर आएंगी। आप निराशा से आशा की तरफ बढ़ेंगे। दुगने जोश से अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करेंगे और उस कार्य का आपको अच्छा लाभ भी भविष्य में देखने को मिलेगा। वहीं पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। खासकर आपके भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस समय डावाडोल हो सकता है। इसलिए उनकी केयर करें, उनकी सेवा करें और अगर उनको थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आप जल्दी ही डॉक्टर की परामर्श लें और इससे उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये था 2 सितंबर सोमवार से 8 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। हर व्यक्ति की लाइफ में किसी न किसी प्रकार की समस्या आती है। यदि आप व्यापारिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार को गति नहीं मिल रही है, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति की अभिलाषा रखते हैं, तो आपको अष्ट धातु के 5 मुख के गणेश जी को अपने पूजा कक्ष में अपने व्यावसायिक स्थल पर अवश्य स्थापित करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। विशेषकर उनको चंदन मिक्स कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं और उन पर दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके व्यापार में जो गति रुक गई है, जो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। व्यापार में अच्छी उन्नति करेंगे और व्यापारिक विस्तार की यदि आप योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी सफल रहेगी। तो आज ही इसे प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम नई और उपयोगी जानकारियों को फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आपको इन सभी जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। तो यदि आप हमसे इन सब पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। इन लिंक्स पर जाकर आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले वीक मैं फिर से एक बार आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।